चलिए, तो त्रिकोणमिति में हम देख लेते हैं अब क्या सब है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति, आपको पता है त्रिकोणमिति मतलब कौन चीज़ है? तीन कोणों के मापन से संबंधित। इसका जब अंग्रेजी नाम देखिएगा वैसे आपको बेसिक में सब कुछ। चलिए, तो त्रिकोणमिति में देख लीजिए, तो त्रिकोणमिति में हम किसका अध्ययन करते हैं? त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम एक लाइन कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आपको जैसे पता है कि इसमें कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच के संबंधों का क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज में तो त्रिकोणमिति जो भी आपको क्लास 10 तक में जो भी पढ़ते हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज का ही बात करते हैं, और समकोण त्रिभुज में ही हम क्या करते हैं? त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण है। एक कोण, समकोण का मतलब हो क्या? 90 डिग्री हो। कितना? 90 डिग्री हो। तो आपको समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण ये सब जानकारी होगा आपको। समकोण मतलब होता है कि जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। एक न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है जब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा। न्यून कोण क्या होता है देख लीजिए। न्यून कोण एक्यूट एंगल जो होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसके बाद होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। तो समकोण राइट एंगल जो होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री की इक्वल हो जाता है तो उसको कहते हैं राइट एंगल। इसके बाद होता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। न्यून कोण आपका इस प्रकार से बनता है। ये जो हो गया बीच का, ये न्यून कोण हो गया। ठीक है। राइट एंगल समकोण इस प्रकार से बनता है। ठीक है। अधिक कोण जो होता है वह इस प्रकार से बनता है। ठीक है। ये अधिक कोण हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट एंगल जब थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है जब थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण कहते हैं। जब थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद होता है एक स्ट्रेट एंगल, सरल कोण कहते हैं इसको। सरल या रेजो पूरक कोण कहते हैं। रेजो स्ट्रेट एंगल ये होता है जब थीटा का वैल्यू कितना के बराबर हो जाए? 180 के बराबर। कहने का मतलब किसी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वह कितने का कोण बनता है? वह 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है। इसको कहते हैं सरल कोण। ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण होता है।
ठीक है। तो अब इसमें देखिए, तो समकोण त्रिभुज में जो भी इसमें हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे वो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजा और कोण के बीच के संबंध को हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए साइड में। ये सब आप लोग को वैसे नाइन्थ से ही या 7th क्लास से ही आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, 9th में आप जो है राइट मतलब क्या कहते हैं, रेखा एवं कोण जो आपका दिया हुआ है छठा चैप्टर मैथ में, तो उसमें आपको बढ़िया से इसका एप्लीकेशन सभी बहुत सारे क्वेश्चन सब कराया जाता है। तो चलिए न्यून कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी जरूरी थी। अब देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसमें देखते हैं क्या सब होते हैं समकोण त्रिभुज में जो भी त्रिकोणमिति से संबंधित है, कि त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं और 6 होते हैं, जो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के बारे में आप लोग बढ़िया तरीका से पढ़े हुए हैं। तो अभी शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं तो उस अनुसार से आपको चलना होगा। चलिए, तो फिर भी जो भी जरूरी का है तो उसको तो जानते हुए ही चलेंगे, थ्योरी है तो इसलिए इसको ध्यान से एकाग्रचित होकर के आप लोग देखते रहिए। चलिए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कहीं। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित एक आपको थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या होता है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या कहते, किसे कहते हैं, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी का मान जो है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का ही सिंबल है। ठीक है, तो कोण बी 90 डिग्री है। बाकी अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में समकोण और अधिक कोण की संख्या जो होती है वह 1 होती है। किसी भी त्रिभुज में समकोण और अधिक कोणों की संख्या कितना होता है, अधिकतम 1 होता है। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें समकोण की संख्या के 1 होगा, अधिकतम 1 होगा, एक से अधिक समकोण इसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये एक से अधिक कोण समकोण हो जाएगा, मान लीजिए ये कोण समकोण है और ये भी समकोण हो जाए, तो 90 90 180 हो जाएगा, तो फिर सी कहाँ जाएगा। तो तीनों कोण को मिला के 180 चाहिए, तो इसलिए ये कोण 90 है, तो ये दोनों को मिला के कितना होगा, 90 होगा। और जब दो कोण ए और सी मिल के 90 है, इसका मतलब कोई एक कोण का पार्टिकुलर यदि बात करें तो ये 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और 90 से छोटा होगा तो कोण का मान, तो उस कोण को कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे कोण ए का बात करें पार्टिकुलर तो भी न्यून कोण होगा, एक्यूट एंगल, या कोण सी का बात पार्टिकुलर करें तो वो भी क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो अब यहाँ पे कोण बी हो गया समकोण, कोण ए और सी हो गया न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या हो गया, ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कोण ए और कोण सी क्या है, कोण ए और कोण सी न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इसका आपको जरूरत है आगे। ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगा फिर आपको सवाल को समझने में दिक्कत होगी। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। अब यहाँ देखिए, तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, इससे संबंधित आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया गया है, इससे संबंधित आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था। इसमें देखिए, जैसे अभी यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को
कर्ण हाइपोटेनियस कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ 90 के सामने वाली भुजा ये AC जो है ये समकोण त्रिभुज का क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और इसको हम जनरली H द्वारा सूचित करते हैं। कर्ण को किसके द्वारा सूचित करते हैं? H द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद बात आती है लंब और आधार। दो भुजा और बच गया। अब ये दो भुजा में लंब और आधार दो चीज होते हैं। कौन कौन चीज? लंब और आधार। लंब और आधार। अब देखिए लंब और आधार इसलिए आपको अभी न्यून कोण के बारे में ये बताया कि कोण A और C न्यून कोण है, कि यहाँ पे दो न्यून कोण है और लंब और आधार जो है वह न्यून कोण पर ही निर्भर करते हैं। किस पर? न्यून कोण पर, कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। आप किस न्यून कोण के अनुसार चल रहे हैं उसके अनुसार आपको क्या करना है तो बताना है। तो जैसे अभी देखिए हम न्यून कोण को डिसाइड कर रहे हैं कि ये कोण C जो है ये न्यून कोण है। कोण C क्या है? न्यून कोण है। तो जब कोण C न्यून कोण है, ये कोण को जैसे मान लेते हैं ये थीटा। तो अब ये जब न्यून कोण है तो ध्यान रखेंगे न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और लंब को P द्वारा सूचित करते हैं। लंब को किसके द्वारा? P द्वारा सूचित करते हैं। अब देखिए तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? न्यून कोण के सामने वाली न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब देखिए न्यून कोण हो गया थीटा, इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये भी तो न्यून कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। जब ये इस कोण के अनुसार चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। यहाँ देखिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? जो बाकी भुजा बच गया ये आधार। ये क्या होगा? आधार, बेस। इसको B द्वारा सूचित करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण से संबंधित एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आपको त्रिभुज में बताया गया है। इसका प्रूफ भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि पाइथागोरस थ्योरम को क्या कीजिए लिखते हुए या मतलब कथन को लिखते हुए प्रूफ करना होता है। कि तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। या उसी को बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए तो हम सब थे पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने का जरूरत अभी नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी आपको बताया कि कर्ण को हम H द्वारा सूचित करते हैं। H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है कौन चीज? पाइथागोरस प्रमेय। अब चलिए तो ये हो गया H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा कर्ण पे नो देख चुके हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर, तो H बराबर क्या होगा? H बराबर हो जाएगा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कहने का मतलब कि कर्ण बराबर रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो ये फॉर्मूला को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से हमको जैसे P निकालना है तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? H स्क्वायर रहने दीजिए, B स्क्वायर प्लस में इधर आएगा, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखें तो P स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं H स्क्वायर अब माइनस कौन चीज? B स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया कौन चीज, तो लंब बराबर, क्या हो जाएगा, लंब बराबर, तो लंब बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए तो हम बी स्क्वायर बराबर कौन चीज, बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ना बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर है, पी स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला, अब क्योंकि समकोण त्रिभुज में आपको जो पूछेगा तो कभी लंब आधार देकर के कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, कभी लंब कर्ण देकर के आधार ज्ञात करना पड़ेगा, कभी आधार कर्ण दिया हुआ रहेगा तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये संबंध आपको पता होना चाहिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कैसे लंब दिया हुआ रहेगा, कैसे लंब, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकलेगा, लंब निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, और जब आधार निकालना होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, एक याद रहेगा, इस प्रकार से जो निकालने का जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे। चलिए हम अब देखते हैं कि कैसे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है, भुजा और कोण के बीच हम संबंध देखते हैं। ठीक है, तो भुजा एवं कोण के बीच संबंध हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम 6 फलन लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलन 6 है, कितने हैं, 6 है त्रिकोणमितीय फलन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। चलिए हम देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय फलन को। चलिए तो अब हम देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन, कौन सी, त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन जो है वह 6 है, कितने हैं, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन 6 है। त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं, गणित में त्रिकोणमितीय फलन 6 है। अब वो कौन कौन सा फलन है, तो आपको पता है त्रिकोणमितीय फलन जो है वह साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट है। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है, कौन कौन, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, तो समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहला अब यहाँ से फार्मूला आपका शुरुआत हो जाता है, यहाँ से फार्मूला आप ध्यान में अब रखेंगे कि साइन थीटा, साइन थीटा, अभी न्यूनकोण देखिए हम सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे सी को, सी कौन चीज है, सी न्यूनकोण के अनुसार चलेंगे, न्यूनकोण वैसे ए भी है लेकिन हम यहाँ पे सी न्यूनकोण के अनुसार चलेंगे। तो सी न्यूनकोण के अनुसार लंब हो गया ये ए बी, और कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया कौन चीज ए सी, और जो रेस्ट बच गया वह कौन चीज बी सी, ये आधार होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर जो होता है ये होता है लंब, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा जो होता है वह लंब और कर्ण का रेशियो होता है, मतलब P बटे एच, P बाय एच। इसके बाद देखिए तो कॉस थीटा, कौन सी, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार, आधार B बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, कहने का मतलब B बाय एच, B बाय एच। तीसरा देखिए टेन थीटा, कौन सी, टेन थीटा, टेन जो होता है ये होता है साइन और कॉस का रेशियो, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये होता है लंब बटे आधार, मतलब पी बाय बी, पी बाय बी, ये साइन कॉस टेन। इसके बाद चौथा कॉसेक थीटा, कौन सी, कॉसेक थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे कौन चीज लंब, कर्ण बटे लंब, मतलब एच बटे पी, एच बटे पी। इसके बाद पांचवा जो होता है सेक थीटा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, मतलब यहाँ पे हो गया एच बटे बी। इसके बाद छठा जो है कॉट थीटा, कौन चीज, कॉट थीटा, कॉट थीटा,
ये जो होता है ये होता है आधार, मतलब टेन का रेसिप्रोकल है आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, मतलब ये हो गया बी बट्टे पी। तो इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय फलन है। और सबसे बेसिक फार्मूला आपका यहाँ से यही शुरुआत होता है, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन सब फार्मूला को याद रखेंगे। या ऐसे भी लंब बट्टे घन या पी बट्टे एच, बी बट्टे एच, मतलब साइन हो गया पी बट्टे एच, कॉस हो गया बी बट्टे एच, टेन हो गया कौन चीज पी बट्टे बी, कॉसेक हो गया एच बट्टे पी, सेक हो गया एच बट्टे बी, कॉट हो गया बी बट्टे पी। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ देखिए तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वह कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है। मतलब साइन का उल्टा जो कहते हैं कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट है। अब यहाँ से देखिए तो दूसरा जो फॉर्मूला यहाँ से आता है, चलिए तो यहाँ पे देखिए तो दो फार्मूला का हम यहाँ पे देखिए जब गुणनफल करेंगे, जैसे यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आपको कितना मिलता है, तो यहाँ से दोनों का मान जो गुणनफल जो होगा वह 1 मिलेगा, क्योंकि साइन और कॉसेक का रेसिप्रोकल देखिए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, लंब बट्टे कर्ण, यहाँ है कर्ण बट्टे लंब, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे हम ऐसे इसका नामकरण कर दें, चलिए वैसे रहने दीजिए। तो दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, मतलब साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है, तो दोनों का गुणनफल। अब यहाँ देखिए तो साइन थीटा बराबर यदि कोई पूछता है आपसे कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, कॉसेक गुना में उधर जाएगा भाग में क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा। या ऐसे भी तो हो सकता है कॉसेक थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, ये साइन इधर गुना में उधर जाएगा भाग में 1 बट्टे कौन जी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा है, नहीं तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से देखिए तो एक और फार्मूला जो होता है यहाँ पे देखिए, तो एक और फार्मूला जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो ये मेन फार्मूला हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहीं से दो फार्मूला ये है, कॉस थीटा गुना सेक थीटा का जो वैल्यू होता है ये होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ से बताइए कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या, ये सेक गुना में उधर जाएगा भाग में 1 बट्टे कितना हो जाएगा सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। और देखिए यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा बराबर 1 बट्टे ये कॉस गुना में उधर जाएगा भाग में, तो क्या लिख देंगे 1 बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1, इसलिए कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा और सेक थीटा बराबर कितना, तो 1 बट्टे कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद एक और देखिए तो साइन का हो गया रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का हो गया सेक, टेन का होता है कॉट, टेन और कॉट को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भी 1 आएगा। अब यहाँ से देखिए तो टेन थीटा गुना कॉट थीटा इक्वल होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से बताइए कि टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टे कॉट गुना में इधर जाएगा भाग में, तो टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा। और यहाँ से देखिए कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन गुना में उधर जाएगा भाग में कितना हो जाएगा 1 बट्टे टेन थीटा। जहाँ जरूरत पड़ेगा हमेशा इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि टेन को बदलना है कॉट में तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉट थीटा, यदि कॉट को लिखना है तो 1 बट्टे टेन थीटा लिख सकते हैं। साथ में एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे हम इसको टेन थीटा को और भी ये भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा का रेशियो होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा बराबर जो होता है ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। यहाँ देखिए ना
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब ये लंब बटे कर्ण करेंगे, लंब बटे कर्ण, और इसका जब होल बटे आधार बटे कर्ण करेंगे, कर्ण से कर्ण चल जाएगा, लंब बटे क्या बचेगा, आधा। तो यहाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इन सभी फार्मूला को आप याद रखेंगे। त्रिकोणमिति के यदि सभी फार्मूला को आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपके लिए सवाल सब जो है एबीसी सवाल लगेगा, बहुत आसान सा सवाल लगेगा। यदि फार्मूला में त्रुटि है, फार्मूला यदि आपको याद नहीं है तो फिर सवाल जितना आसान लगना चाहिए उतना ही कठिन लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे का और भी फार्मूला सब है देखते हैं। तो चलिए, तो एक बार हम ये बेसिक फार्मूला तो आपका शुरुआत का फार्मूला देख ही लिए, इस पर हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, उसको आपको करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यदि साइन थीटा बराबर आपको दे दिया है कि 3/5 है, तो चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसके बाद आप लोग बनाइएगा खुद से। यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन थीटा बराबर आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है 3/5, तो कहीं न कहीं ये जो दिया हुआ है तो यहाँ पे ये लंब होगा और ये कौन चीज होगा, कर्ण होगा। तो साइन का संबंध होता है लंब P और कर्ण H से। तो अब यहाँ पे देखिए, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो यहाँ पे जब भी हम अनुपात तोड़ते हैं तो एक चर राशि मान के तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, माना अनुपातिक चर मान x है, अनुपातिक चर मान कितना है, x है। तो लंब हो गया कितना, लंब हो गया, लंब P बराबर हो गया 3x, कर्ण कितना हो गया, कर्ण बताइए, कर्ण हो गया 5x। तो लंब और कर्ण आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे चाहिए हमको, देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज आपको बताए थे, तीनों ज्ञात हो जाएगा तभी आप जाके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है। मतलब साइन के अलावे जो भी है, कॉस है, टेन है, कॉसेक, सेक, कॉट, यहाँ देखिए ना, साइन के अलावे जितना भी है, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो हमको आधार चाहिए, तो आधार चाहिए। यहाँ पे लंब और कर्ण दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ। आधार ज्ञात करने के लिए आपको हम फार्मूला बताए थे। आधार कैसे ज्ञात करते हैं, तो आधार जो हम ज्ञात करते हैं, आधार b बराबर फार्मूला देखिए आपको लिखाए थे हम, पाइथागोरस थ्योरम से जो लिखा थे। तो वहाँ पे कितना होता है, कर्ण स्क्वायर का माइनस होता है लंब स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे कितना रखेंगे, कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, h का मान है 5x, 5x का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। बताइए कितना होगा, 5 से 25 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 9x स्क्वायर, बराबर बताइए हो जाएगा 16x स्क्वायर, और यहाँ से 16 का वर्गमूल 4x स्क्वायर का हो जाएगा x। तो बताइए b बराबर कितना आया, 4x, b बराबर कितना आया, 4x। तो यहाँ पे b का वैल्यू अभी निकाल लिए। अब हमारे पास हो गया PBH, PB मतलब देखिए ना, PBH तीनों वैल्यू हो गया। अब PBH हो गया तो हमको जो भी पूछेगा वो सब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, तो आप यहाँ से अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दीजिए। तो यहाँ पे साइन थीटा तो निकाला हुआ था, कॉस थीटा, कॉस थीटा बताइए क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा के अनुसार देखिए, तो लंब हो गया कितना 3x, आधार कितना हो गया 4x, और ये हो गया 5x। तो बताइए कॉस थीटा होता है b/h। देखिए यहाँ से फार्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसी फार्मूला पे देख लीजिए। तो लंब तो हो गया, ये तो हो गया 3x बटे कितना 5x, तो ये x से x चले गया कितना 3/5, ये आपको दिया हुआ है।
कॉस थीटा देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बी बटे एच होता है। तो बी बटे एच, बताइए बी का मान कितना निकालें। चलिए यहीं उधर क्या लिखेंगे फिर से, चलिए तो b का वैल्यू देखिए 4x आया, कितना 4x, और h का वैल्यू कितना है 5x, तो x से x गया, कितना आया 4/5। अब बताइए टेन थीटा कितना हो गया, लंब बटे आधार, लंब p का वैल्यू बताइए, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3x, और आधार हो गया b का वैल्यू 4x, तो हो गया x से x फिर गया 3/4 हो गया। अब बताइए यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण h का मान है 5x, h देखिए ना कितना है 5x, और h का मान है 3x, तो x से x गया, कितना हो जाएगा 5/3। इसके बाद बोलिए सेक थीटा, कर्ण बटे आधार मतलब h बटे b, h का मान है 5x और b का वैल्यू है 4x, फिर x से x गया 5/4। अब बताए कॉट थीटा, कॉट होता है b बटे p, b का वैल्यू है कितना 4x/3x, x से x क्या 4/3। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बना के कमेंट में आंसर बताइएगा इसका, और फिर हम जो भी नेक्स्ट फॉर्मूला बचा है इसको हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, यदि यदि cos थीटा बराबर cos थीटा या सेक थीटा हम लिख लीजिए, यदि सेक थीटा बराबर 12/5 है तो इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है, और जो भी है इसका तो बताइएगा। और अब जो भी फार्मूला आपका बच गया नेक्स्ट वीडियो में हम फार्मूला को देखेंगे और उस पर बेसिस क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो का लगभग आपको क्वेश्चन और फार्मूला जो भी था मतलब थ्योरी और क्या कहते हैं सूत्र और फार्मूला तो हो ही गया, साथ में सवाल भी आपको एक दो कराए थे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसमें जो भी था अब अगला वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय मान सारणी जो आता है वो क्या करना है, वो आपको बता देंगे कैसे लिखना है, कैसे याद रखना है। और इसके बाद जो आता है मतलब 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वो सब आपको हम बढ़िया से क्या करेंगे, तीनों में से आपको 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें से कोई एक क्या करता है, पहले तो 3 नंबर में पूछता था, अब आपको 2 मार्क में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए धन्यवाद।